रात का अंधेरा था। गॉथम सिटी के ऊपर घने बादल छाए हुए थे। तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर खड़ा जोकर जोर जोर से हंस रहा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ डिवाइस था जिससे वह शहर को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। आज गॉथम सिटी हंसेगा, लेकिन दर्द से, जोकर की आवाज गूंज उठी। उसी वक्त आसमान से एक चमकीली रोशनी आई और सुपरगर्ल जोरदार स्पीड से उड़ती हुई आई। उसने जोकर को घूरा और कहा, जोकर, तुम्हारी ये चालें अब नहीं चलेंगी। तभी अचानक एक काली परछाई तेजी से सुपरगर्ल की तरफ बढ़ी। यह वेनम था। तुम सुपर हीरोज हमेशा रास्ते में आ ही जाते हो, वेनम गुर्राया। सुपरगर्ल ने अपने हाथों से वेनम पर लेजर बीम छोड़ी, लेकिन वेनम अपनी लचीली बॉडी की वजह से बच निकला और इमारत से कूदते हुए सुपरगर्ल पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। तभी आसमान में एक और भयानक चीज हुई। अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खतरा, थानोस, अपनी विशाल स्पेसशिप से उतरा। उसके हाथ में इन्फिनिटी गंटलेट चमक रहा था। उसने नीचे खड़े जोकर और वेनम की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों बच्चों की तरह खेल रहे हो, अब इस ब्रह्मांड का असली मालिक आने वाला है। सुपरगर्ल समझ गई कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसने अपनी फुल स्पीड में जाकर थानोस पर हमला किया, लेकिन थानोस ने इन्फिनिटी गंटलेट का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक दिया। जोकर ने इस मौके का फायदा उठाकर डिवाइस एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरे गॉथम सिटी में एक बड़ा विस्फोट होने वाला था। वेनम ने भी जोकर का साथ दिया। सुपरगर्ल जमीन से उठी और बिजली की तेजी से जाकर जोकर को पकड़ लिया। अब बस, बहुत हुआ, उसने जोर से कहा और जोकर को हवा में उछाल दिया। थानोस ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान में एक नई रोशनी आई। सुपरमैन आ चुका था। उसने सुपरगर्ल के साथ मिलकर थानोस को रोकने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर इन्फिनिटी गंटलेट को तोड़ने की कोशिश की। सुपरगर्ल ने वेनम को हराकर जोकर का डिवाइस भी नष्ट कर दिया। आखिरी लड़ाई में सुपरमैन और सुपरगर्ल ने अपनी ताकत को एक साथ मिलाकर थानोस पर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह अपनी शक्ति खो बैठा और उसकी स्पेसशिप नष्ट हो गई। गॉथम सिटी बच गया था। सुपरगर्ल ने राहत की सांस ली और सुपरमैन के साथ उड़ गई। लेकिन कहीं दूर अंधेरे में जोकर की हंसी अब भी गूंज रही थी, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता।